अब वापस इधर चलते हैं। ये तदुर्ध्वं स्मृतवान् रुद्रो वीरभद्रं महाबलम् आत्मनो भैरवं रूपं प्राह प्रलयकारकं कल्पान्तज्वलनज्वाली विलसन् लोचनत्रयं सशस्त्रो हि जटाजुटी ज्वलद बालेन्दुमण्डितम। ये आप इनके दर्शन कर सकते हैं। वीरभद्र द्वारा दक्ष का शिरच्छेदन। वीरभद्र जी जो है दक्ष प्रजापति का सिर काट रहे हैं। इधर वापस अगर हम मुड़े तो ये बीच में ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं कि ये महर्षि कश्यप विराजमान हैं यहाँ पे। दक्ष प्रजापति की 17 कन्याओं से विवाह कर देवगण असुरगण आदि समस्त प्राणी जगत का विस्तार करने वाले तथा स्मृति ग्रंथों के रचनाकार हैं। इनके बाद में ये जो विराजमान हैं यहाँ पर, ये महर्षि अत्रि विराजमान हैं। महर्षि अत्रि ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा, वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक तथा अत्रि स्मृति के कर्ता ये हैं अत्रि मुनि। उसके बाद यहाँ चले तो ये महर्षि भारद्वाज, ये सप्तऋषि बनाए हुए हैं। ये महर्षि भारद्वाज हैं। ये देवगुरु बृहस्पति के पुत्र, ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा तथा भरद्वाज स्मृति, भरद्वाज संहिता एवं विमान शास्त्र के रचयिता हैं महर्षि भारद्वाज। और ये जो ऋषि जी विराजमान हैं महर्षि विश्वामित्र हैं। योद्धा से ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करने वाले, गायत्री मंत्र के दृष्टा, अनुवांशिक विज्ञान तथा अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता ये हैं। उधर आगे चले तो महर्षि गौतम विराजमान हैं। स्मृतिकार, न्याय शास्त्र के प्रवर्तक, धनुर्वेद के ज्ञाता तथा प्रातः स्मरणीय पंचकन्याओं में सम्मिलित माता अहल्या के पति हैं। ये हैं महर्षि जमदग्नि, अस्त्र शस्त्र तथा संजीवनी विद्या के ज्ञाता, चिकित्सा शास्त्र के विद्वान तथा विष्णु अवतार, भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि हैं। और यहाँ से हमने आपको दिखाया था महर्षि वशिष्ठ हैं। वापस हम यहीं पे आ गए। वशिष्ठ स्मृति और वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ सिद्धांत आदि ग्रंथों के कर्ता, योग वशिष्ठ के वक्ता, सूर्यवंश के पुरोहित, ऋग्वेद के 7वें मंडल के अधिपति एवं शस्त्रादि विद्या के ज्ञाता हैं। अब इधर हम देखें तो ये बीच में बना हुआ है ओम सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं तो ये त्रिवेणी मंडपम बना हुआ है। त्रिवेणी मंडप, 3 तरफ से इनके द्वार टाइप बने हुए हैं। ये देखिए ऐसा बना हुआ है। ये देखिए गणेश जी महाराज विराजमान हैं यहाँ पर।
ये हैं कार्तिकेय जी महाराज हैं। इसके बाद विराजमान हैं तो भोलेनाथ ही हैं। युद्ध में रथ हैं। त्रिपुरा सुर संहार, त्रिपुरारी शिव, त्रिपुरांतक शिव, ये लिखा है यहाँ पर। महादेव पुत्र भगवान कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर का वध करने के बाद उसके पुत्रों ने देवताओं से प्रतिशोध लेने का प्रण लिया। उसके 3 पुत्रों को संयुक्त रूप से त्रिपुरासुर कहा जाता था। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान के रूप में मांगा कि अत्यंत दुर्लभ स्थिति में एक असंभव रथ पर आरूढ़ होकर ही उन्हें मारा जा सके। प्रदत्त वरदान के अनुसार उन्हें 3 पुरियां अर्थात 3 नगर प्रदान किए गए, जिनके स्वामी होकर वे तरह तरह से देवताओं को सताने लगे। तब भगवान शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प किया। तदुपरांत उनके लिए विशेष रथ, धनुष तथा अमोघ बाण का निर्माण किया गया। सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बने। ब्रह्मा सारथी, मेरु पर्वत धनुष और सर्पराज वासुकी शिव के धनुष की प्रत्यंचा बने। उनके बाण में विष्णु जी, वायुदेव, अग्निदेव और यमदेव समाहित थे। इस दुभर कार्य हेतु उज्जैन का चयन किया गया। महादेव ने उस विशेष रथ पर सवार होकर तीनों पुरियों सहित उन असुरों का नाश किया। इस तरह त्रिपुरासुर का संहार हुआ और भगवान शंकर त्रिपुरांतक अथवा त्रिपुरारी कहलाए। ये देखिए, इस प्रकार का दिव्य रथ यहाँ बनाया गया है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर बीच में अलग अलग देवता बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, नवग्रह देवता बनाए गए हैं। 9 ग्रह देवता यहाँ पर विराजमान हैं। आपको पूरा घुमा कर दिखाता हूँ मैं। वीडियो बहुत विस्तृत है, पर अगर पूरा देखना है तो उसके लिए विस्तृत ही देखना पड़ेगा, तब जाकर हम पूरा उसको देख पाएंगे। बीच में सूर्य भगवान है और चारों ओर नवग्रह देवता हैं। इनके पीछे इनके रंग के वो रत्न जैसे डाल रखे हैं। ये इनका रत्न है, तो उस रंग से रंग कर डाले हुए हैं। जैसे ये देखिए, मंगल देवता है तो मूंगे का कलर पीछे डाल रखा है, और उधर शुक्र देवता हैं तो उनका शुक्र का कलर डाल रखा है। ऐसे पीछे भी ये त्रिभुजाकार बनाकर डाले हुए हैं। ये चंद्रमा हैं तो सफ़ेद कलर इनके पीछे डाला हुआ है। आप इनका दर्शन कर सकते हैं। इधर अगर बुध है तो देखिए हरा कलर डाला हुआ है। गुरु हैं तो गुरु के पीछे उनका पीला कलर आपको मिलेगा। इस प्रकार ये देखिए, गुरु के पीछे पीला कलर डाला हुआ है। तो अब हम यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करें तो श्री गणेश एवं श्री कार्तिकेय के साथ माता पार्वती, ये यहाँ पर खड़े हैं। देखिए, ये भविष्य के लिए शायद एक दरवाज़ा बन रहा है। ऊपर से मैं आपको और ऊंचा चढ़कर एक दृश्य दिखाता हूँ, शायद और कुछ अच्छा दृश्य दिखे आपको। वैसे रात्रि में आने पर यहाँ का दृश्य जो है सुंदर लगता होगा। ये देखिए, और ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर चढ़ने के बाद आप देखेंगे पूरा दृश्य दिखेगा यहाँ का। ये देखिए,
जो हम अभी देख के आए हैं वो सारा आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये जो बीच में तालाब है, ये देखिए, ये तालाब है, इसके चारों ओर महाकाल लोक बन रहा है। महाकाल लोक अर्थात महाकाल कॉरिडोर इसके चारों ओर बन रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे एक जो मंदिर लाल लाल दिखाई दे रहा है, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो हम अभी देख के आए भारत माता मंदिर, वो है ये। अब ये जो यहाँ से निकल के बाहर जाते हैं तो सीधा हरसिद्धि मार्ग है ये। हरसिद्धि माता के पहुंचकर वापस उधर घूम के इस तालाब के चक्कर लगाकर महाकाल मंदिर पहुंचा जा सकता है। यदि आप ये जो सामने दिख रही है पुलिया, इसके पीछे ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज से उतरकर अगर इधर से आए तो इस मार्ग से आप अंदर आएंगे। अंदर आकर ये महाकाल लोक के अंदर होकर सीधे महाकाल भगवान के दर्शन करने जा सकते हैं, या फिर इस रूट से जाएंगे सामने और वहाँ से सीधे आप महाकाल भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार आज का ये दर्शन का जो है हमारा कार्य पूरा होता है। श्री भोलेनाथ की जय।